हरे कृष्णा हरे हरे। आज हम जानेंगे इंद्रादशी एकादशी की कथा के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का निवारण होता है। एकादशी व्रत करने से हमारे पितरों का भी उद्धार होता है। इंद्रा एकादशी का महात्म्य महर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन को समझाया था। आइए सुन लेते हैं इसकी कथा। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर वहां आते हैं। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उसकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का इंद्रसेन नाम है, जो महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के पुण्य को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। अब राजा ने महर्षि नारद से पिता के ऐसे दुख को पूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, आप मुझे एक एकादशी की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना है। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना होगा। इस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाएं। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। भोजन में कुछ हिस्से गौ माता को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया।
बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रलोक भी इस एकादशी के प्रभाव के कारण लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी श्रद्धालु इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।